जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम। अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 17 अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो सारभूत है संपूर्ण गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का जो सारभूत अध्याय है 18वां अध्याय, हम उस अध्याय को आज से आरंभ करते हैं। चूंकि यह अध्याय बड़ा है अर्थात सभी अध्यायों में सबसे अधिक श्लोक इस अध्याय में है। 78 श्लोक इस अध्याय में है। इससे कम केवल द्वितीय अध्याय में है, जो सांख्य योग के नाम से कहा गया है। अन्य सभी अध्याय और छोटे हैं। तो आइए आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। चर्चा करेंगे हम। सभी लोग पदच्छेद वाली गीता की पुस्तक या जो भी उपलब्ध हो उसको लेकर विराजें और अध्ययन आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18दशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य चाहृषीकेश पृथक् केसि निषूदन। अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है मोक्ष संन्यास योग। इस मोक्ष संन्यास योग की आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि अभी तक जो भी जन्म मरण रूप बंधन है संसार के, उन सब से मुक्त होकर परमात्मा का जो सत्य चिदानंद परमानंद स्वरूप है उसमें लीन हो जाना, अपने आप को मुक्त कर देना है, वह मोक्ष को प्राप्त होना है। मोक्ष में और स्वर्ग में अंतर है। कुछ लोग स्वर्ग और मोक्ष में अंतर नहीं जानते। स्वर्ग तो कर्मों के द्वारा किए गए उस फल को भोगने का नाम है, स्वर्ग हो या नरक हो। किंतु मोक्ष इन सबसे परे होकर एक निर्मल शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म में अपने आप को लीन करना अर्थात उसमें मिल जाना। उसमें मिल गया अर्थात तन्मय हो गए, तद्रूप हो गए, तद्भाव हो गए। ये सब हो जाना ही मोक्ष होना है। तो ये मोक्ष है। और संन्यास का जो अर्थ लगाया जाता है, हम लोग समझते हैं संन्यास माने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के पश्चात बाकी फिर घर बार छोड़कर लंगोटी लगाकर और कहीं निकल जाएं, यह संन्यास प्रायः जानते हैं लोग। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाय भय सन्यासी। तो वह ये आडंबर की चीज है या भय की चीज है या जिम्मेदारियों से भागने की चीज है। किंतु जो गीता में वास्तव में बताया है कि मोक्ष क्या है और सन्यास क्या है, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम इच्छामि वेदितुम। पदच्छेद में देखा हमने कि संन्यासस्य, संन्यास का, महाबाहो, ये महाबाहो
यहाँ संबोधन का रूप है महाबाहु। महाबाहु है जिसकी, लंबी भुजाएं हैं जिसकी, भगवान की, राम की, कृष्ण की, इन सब की लंबी भुजाएं रही हैं। लंबी भुजाओं वाले लोग महापुरुष की श्रेणी में भी आते हैं। तत्वम इच्छामि, तत्वम अर्थात उसका मूल तत्व क्या है? वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। वेदितुम में तुमुन प्रत्यय है, वेद धातु है, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन। त्यागस्य षष्ठी विभक्ति है, त्याग का, और संन्यासस्य माने संन्यास का। हृषिकेश, यहाँ हृषिकेश कहा है भगवान को। ऋषि का अर्थात इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं वह हृषिकेश है। पृथक केशी निषूदन, पृथक अलग, और केशी निषूदन, एक केशी नाम का दैत्य था, उसको मारा था भगवान ने, तब से उनका नाम केशी निषूदन हो गया था। हे महाबाहो, हे केशी निषूदन हृषिकेश, संन्यासस्य चा त्यागस्य चा तत्वम पृथक वेदितुम इच्छामि। अभी तक कई बार बात आई है संन्यास लेने की, और कई बार बात आई है त्याग की। तो त्यागस्य तत्वम किम अस्ति, संन्यासस्य अपि च तत्वम किम अस्ति, ये मैं जानना चाहता हूं। अलग अलग समझाइए मुझे। भाई प्रश्न करना, जिज्ञासा सामने उत्पन्न करना, और जिज्ञासा का समाधान होना, यही तत्व ज्ञान का मार्ग है। यदि किसी के मन में जिज्ञासा ही नहीं है तो वह समाधान कहां से प्राप्त करेगा? इसलिए जिज्ञासाओं को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमको प्रश्न करना भी आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रश्न भी करना नहीं आता, उत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, किंतु हमें आना चाहिए। हम लोग गीता के प्रेमी हैं, लोग कई प्रकार की जिज्ञासाएं प्रश्न करते हैं, रखते हैं, तो हमको उनका समाधान भी आना चाहिए। तभी आएगा जब हम उसमें, उस ज्ञान में लगे रहेंगे, उस ज्ञान की ओर रहेंगे। तो ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के मन में आई कि भाई संन्यास और त्याग, ये दोनों का तत्व बताइए मुझे आप। तो क्या है वास्तव में, अलग अलग बताइए। आपने कई बार बीच बीच में संन्यास का भी बोला, फिर बीच में त्याग का बोला, कई बार सात्विक की ओर ले गए आप, कई बार श्रद्धा की ओर ले गए, कई बार भक्ति की ओर ले गए, कभी कर्म की बात करते हैं, कभी ज्ञान की बात करते हैं। नहीं ज्ञानेन समम पवित्रम ये विद्यते। तो अब ये बताइए कि वास्तव में है क्या, जो वास्तविक हो वह आप मुझे बताइए। ऐसे तो मैं भ्रमित सा भी हो रहा हूं। तो अब वह बताते हैं, जब अर्जुन ने ये कहा कि भाई किस साधना को मैं करूं, कैसे करें मैं, आप इन सब जो बातों को कर रहे हैं उससे मेरी बुद्धि थोड़ी सी स्थिर नहीं हो पा रही है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो भगवान बोलते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्यानाम कर्मणाम अर्थात काम्य कर्म, काम्य कर्म अर्थात जो किसी प्रकार की कामना को रखकर किए जाते हैं, ऐसे कर्म। न्यासम, काम्यानाम षष्ठी विभक्ति, काम्यों का, कर्मणाम माने कर्मों का, षष्ठी ये भी है। न्यासम माने संन्यासम कवयः विदु, काम्य कर्मों का न्यास माने उनका त्याग करना
ये कुछ कवियों ने कहा है, ऐसा जाने। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अब वो कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है त्याग क्या है और संन्यास क्या है, इसके बारे में और बाकी जो विद्वान हुए हैं, जो पंडित लोग हुए हैं दूसरे, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग मत अपने दिए हैं। कैसे कि जो काम्य कर्म है, काम्या नाम कर्मणाम, काम्य कर्म है, काम्य कर्म कौन से हैं भाई? स्त्री है, पुत्र, धन, स्वर्ग आदि जो अपनी वस्तुएं प्रिय हैं उनको प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के निमित्त से कर्म करना, और जो अप्रिय वस्तु हैं, बीमारी है, कोई संकट है, कोई आपदा है, उनसे निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान और तप आदि काम किए जाते हैं या उपासनाएं की जाती हैं, व्रत उपवास बहुत सारे किए जाते हैं, जिन कर्मों के विधान में यह बात कही गई है, यदि इस फल की इच्छा है तो मनुष्य को ये काम करना चाहिए, यह करने से मुझे ये लाभ हो जाता है, ऐसे कर्म सभी काम्य कर्म कहे जाते हैं। तो कितने ही पंडित लोग इन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं कि इन कर्मों को त्याग दीजिए आप। तो काम्य कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदु। कुछ लोग इसको, कवि लोग जो है, कवि माने विद्वान लोग, उन्होंने इन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहा है। और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणा। केचन विचक्षणा अर्थात बुद्धिमंतः, कुछ विशेष बुद्धि वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर्व कर्मों के फल को त्याग, जो विचारवान लोग हैं वह बोलते हैं कि सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों का फल, सर्व कर्म क्या है भाई? कर्म तो हैं, अब यहां बोल रहे हैं काम्य कर्म, यहां बोल दिया सर्व कर्म, तो क्या अंतर हुआ इनमें? सर्व कर्म अर्थात जैसे ईश्वर की भक्ति है या देवताओं का पूजन है, यज्ञ, दान, तप, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्म और शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, जिस वर्ण और जिस आश्रम में स्थित मनुष्य के लिए जिन कर्मों को शास्त्र ने कर्तव्य बतलाया है तथा जिनके ना करने से नीति, धर्म और कर्म की परंपरा में बाधा आती है, वे सर्व कर्म है। अब उनके अनुष्ठान से प्राप्त जो फल होता है उसमें स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग इत्यादि जो भी लोक और परलोक के जो भी सुख हैं उनमें आसक्ति, उनमें कामना का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म के साथ किसी फल के कारण से संबंध न जोड़ना, ये समस्त कर्मों के फल का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग और सर्व कर्मों के फल का त्याग, ये दो बातें यहां पर आई। तो इनमें अब क्या करते हैं, तो जो भी इसमें दिया हुआ है, पढ़े भावार्थ में भी देखें कि काम्य कर्म जो यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं और दूसरे विचार कुशल पुरुष सर्व कर्मों के फल के त्याग को, माने ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका, गृहस्थ का निर्वाह, शरीर संबंधी खान पान, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो इस लोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं के साथ किए जाते हैं, किंतु उन कामनाओं का त्याग ये सर्व कर्मों के फल का त्याग है। काम के बाद में जो इच्छा ना हो हमारी उस करने के लिए, वो उसका त्याग हुआ। अग्रिमा श्लोक है, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः
यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यम अर्थात त्यक्तव्यम, त्याग देना चाहिए या त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। दोषवत इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः, कि दोषवत त्याज्यम, जिसमें दोष है उसको छोड़ दो। यही कहते हैं ना सब लोग संसार में, कि जिसमें दोष है, जो आपको ठीक नहीं लग रहा उसको छोड़ दो। इसी के कारण तो हो रहा है सब कुछ, कि जो आपको पसंद नहीं है उसको आपने छोड़ दिया, जो आपको पसंद है अज्ञानवश उसको आपने अपना लिया। आपकी जीभ बोल रही है कि हमारे लिए अच्छा मीठा खान पान चाहिए, रसगोलकम चाहिए, तो उसको आपने अपना लिया, लेकिन यह भूल गए कि आपको कुछ बीमारी भी है जिसमें उसका परहेज बताया गया है। तो हम यह नहीं समझ पाते बिना ज्ञान के कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसलिए कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। और सामान्यतः जो हमको रुचिकर नहीं है, हमेशा दिनचर्या की नियमितता, सर्वदा जो हमारे काम है, काम में कर्म है, उनमें बाधा अवश्य आती है। दोष उनमें होते हैं, सब में ही। शीतकाल में यदि स्नान करेंगे तो सर्दी होने का डर रहता है ठंडे पानी से। यदि गर्मी में धूप में जाएंगे तो बीमार होने का डर है, किंतु जाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी कर्म हैं वे सब दोष के रूप में हैं। तो त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः। विद्वान लोग क्या कहते हैं कि कर्म जो है वो कैसा है, दोषवत है, इसलिए त्याज्यम अस्ति, अतः त्यागने योग्य है। ये मनीषी लोग कहते हैं, विद्वान लोग, सामान्य लोग नहीं। किंतु अन्य अपरे, अपरे माने अन्य, ये लिखा हुआ है अपरे, अपरे मनीषिणः, अपरे विद्वांसः वदन्ति यद यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कदापि। किंतु ये यज्ञ दान और तप इत्यादि कर्म जो हैं वह त्यागने के योग्य नहीं है, इन्हें कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब उन्होंने जो कहा कि दोषवत है, इसके लिए आगे भी बात चर्चा हुई है कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरेवावृता। सभी कर्मों का आरंभ तो दोष से ही होता है, दोष युक्ति लगता है, और शुरू में कई लोग उसका विरोध भी करते हैं। ज्यादातर लोग विरोध करते हैं उस काम का, किंतु जब आप सफल हो जाते हैं तो वह जो विरोध कर रहे थे, जो बुराई कर रहे थे आपकी, सबसे पहले आपको बधाई देने भी वही लोग आते हैं अपना प्रिय बनने के लिए। उन्हें याद रहता है कि हमने इसका विरोध किया था किंतु उसके बावजूद भी यह सफल हो गया, इसलिए अब चलें, अब तो भला इसी में है कि इनसे मित्रता संपाद लें। तो ऐसे ही सर्वाणि कर्माणि दोषवंति संति अतः तानि त्याज्यानि त्यक्तव्यानि, ऐसा मनीषिणः वदन्तु। कई एक लोग कहते हैं ऐसा, किंतु दूसरों ने कहा कि यज्ञ दान और तपः ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो हमेशा ही करना पड़ते हैं, इनके करने से ही तो हम धर्म में स्थित रह सकते हैं। यदि यज्ञ दान और तप रूप कर्म भले लगते हो दोष रूप हैं, किंतु वो दोष रूप नहीं है, उल्टे मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। यदि वो ना करेंगे तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाएगा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ,
पुरुष व्याघ्र, ये दो संबोधन है यहाँ पर। पुरुष व्याघ्र अर्थात पुरुषेषु व्याघ्रः इव यह सह, पुरुषों में जो व्याघ्र मतलब पुरुष सिंह, शेर के समान जो है, व्याघ्र के समान वह पुरुष, तुम बहुत ही शूरवीर हो, तुम बहुत पराक्रमी हो। व्याघ्र बहुत पराक्रम करता है, वह कभी किसी दूसरे के द्वारा मारा हुआ कोई प्राणी नहीं खाता है, स्वयं मार के खाता है, अपनी कमाई खुद खाता है। यह व्याघ्र के बारे में है, कभी भी परजीवी नहीं होता, वो अपने हाथ से कमाता है। और तुम भरत सत्तम हो, भरत सत्तम अर्थात भरतवंशीसु श्रेष्ठ, भरतवंशियों में भरत का ही वंश था। भरत के वंश में कुछ काल बाद शांतनु हुए थे, पर वहीं से परंपरा चलती आई, कौरव चले आए, पांडव चले आए, ये सब। तो तुम उस भरत वंश के शिखर हो, तुम्हारे कारण इस वंश की कीर्ति हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। तो इसलिए संबोधन बताया कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो जो तुम बात कर रहे हो इस तरह की। अतः निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अब हे पुरुष व्याघ्र, हे भरत सत्तम, तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु। अब वहां जो त्याग है उसके बारे में मेरा निश्चय सुनो। अभी हमने देखा इन दो श्लोकों में, तीसरे में उसने कहा, उसमें कहा कि त्याज्यम दोष बदित्ये के कर्म प्राहुर मनीषिणाम, यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यमिति चापरे। यह कहा कि दोषवत कर्म है इसलिए त्याग दो ने कुछ लोगों ने कहा। दूसरे लोगों ने कहा कि यज्ञ दान तप और ये कर्म जो है वो त्यागने के लायक नहीं है। तो अब क्या करें भाई? उसके पहले भी कहा था कि ये दूसरे श्लोक में कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, जो काम्य कर्म है उनसे न्यास कर दो, उनका त्याग कर दो, फिर सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा। तो ये 3-4 प्रकार की बातें आई। तो उन्होंने कहा हम भी कोई बात अपनी जब कहना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में और लोगों ने क्या कहा है ऐसा विश्लेषण करके और फिर कहना शुरू करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि निश्चयम में शृणु तत्र। अब इसमें तुम मेरा निश्चय सुनो, मैं क्या कहता हूं। किसके बारे में? त्याग के बारे में। त्याग में मेरा क्या निश्चय है इसको सुनिए कि त्यागा ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। वो त्याग जो है सह त्यागः त्रिविधा संप्रकीर्तिता, वह त्याग 3 प्रकार से कहा गया है। ये 3 का बड़ा खेल है इसमें, और 3 पर ही पूरी पृथ्वी और पूरी दुनिया का सार है। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, स्वास्थ्य संबंधी। ऐसे 3 का बड़ी लंबी श्रृंखला है। हम देखें त्रय भी कहते हैं, जो वेद जो है वो 3 थे, पर अथर्ववेद जो है वो तो संकलित है, संपादित है, उनमें से किया गया। ऐसे ही वेदों को भी त्रयी कहा गया है। तो इस प्रकार से 3 का बड़ा महत्व है। तो अब जो ये यहाँ जो 3 का महत्व है वो केवल सात्विक, राजस और तामस से है। इन्हीं तीनों कर्मों के अनुसार, तीनों गुणों के अनुसार, तीनों देवताओं की पूरी कहा भी है कि त्रैगुण्य विषया विदा एते सर्वेपि विषयाः त्रैगुण्याः सन्ति। 3 गुणमय हैं, जग चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। तो ये 3 प्रकार के सात्विक हमने देखा था क्या होता है। सात्विक
ऐसे ही तामस भी होता है और राजस बीच के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से 3 भेद इसके हैं। इन तीनों भेदों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है। त्याग से केवल त्याग दिया हमने, यह तो कोई बात नहीं हुई, त्याग दिया छोड़ दिया, किंतु इसके बारे में शास्त्र संबद्ध क्या बात है, शास्त्र क्या बोलता है इसके संबंध में, इसकी बात बताइए आप। तो अगला श्लोक इसीलिए आया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः कर्म, ये जो 3 कर्म है, क्या, यज्ञ और दान और तप। हम देख चुके हैं पहले कि यज्ञ क्या होता है, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, दान कौन कौन से होते हैं और तप कौन कौन से होते हैं। ये कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, ये तो करना ही है, हमेशा करना है। ये तो इस प्रकार से करना है जैसे कि हमको श्वास लेना है, हमें अपने शरीर की जो दैनिक व्यवहार है, सोना है, जागना है, भोजन करना है, जल पान ग्रहण करना है, मलमूत्र विसर्जन करना है, जिस प्रकार स्वभाव में ये सब शामिल है शरीर की प्रक्रियाएं, ऐसे ही ये भी हमारे कर्मों में निरंतर सम्मिलित हैं। इन्हें कभी भी त्यागने की बात नहीं हो सकती। त्याग क्या आप श्वास लेना छोड़ सकते हैं? क्या आप नेत्रों के पलकों का खुलना बंद होना छोड़ सकते हैं? क्या आप चिंतन करना छोड़ सकते हैं? क्या आप भूख और प्यास को रोककर जीवित रहते हुए अपनी जीवनचर्या चला सकते हैं क्या? तो जिस प्रकार से वह जरूरी है, वैसे ही यज्ञ, दान और तप, ये 3 तो हमेशा ही आपको करना ही चाहिए। ये ना त्याज्यम एतत्त्रयम्, इनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप जो हैं, ये तो सभी को पावनानी हैं। पावनानी मनीषिणां, मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं, इनसे ही पावन होता है। यदि यह काम नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अतः अस्माकं वर्ण, अस्माकं आश्रमः, अस्माकं आयुः तद्दृष्ट्वा, हमारे वर्ण, आश्रम और आयु के अनुसार जो जिसको जिस समय करने के लिए है, यज्ञ करना हो या दान करना हो या तप करना हो, उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या ग्रहण करना तपपूर्वक यह कर्म है। युवावस्था में धन का अर्जन करना धर्मपूर्वक, यह भी तप ही है। और उसका सही तरीके से दान करना भी तप है, यज्ञ करना कराना ये भी तप है। तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनको छोड़ना अर्थात शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन, शास्त्र की आज्ञा का छोड़ देना, उसकी अवहेलना कर देना। अगर ये छोड़ दिए फिर क्या होगा? फिर तो उल्टा हो जाएगा पूरा। भाई, जिस प्रकार श्वास लेना छोड़ने से, जल ग्रहण करने से, जल ग्रहण ना करने से, अन्न ग्रहण ना करने से शरीर का उद्धार नहीं हो सकता, अपितु नुकसान होगा, हानि होगी उसकी, ऐसे ही इनको छोड़ने से भी मनुष्य की दुर्गति ही होगी। इसलिए जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, उन्होंने इनको छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये तो केवल करना ही करना है हर समय, हमेशा। किंतु करना कैसे है? त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। बस ये ईश्वरीय कर्म है, और ईश्वर को लेकर, अर्थात स्वार्थ की भावना को ना लेकर, अपनी कामना को ना लेकर, बिना फल की इच्छा के जो कर्म करता है, वह कर्म करना है आपको। अग्रिमः श्लोकः 18 अध्यायस्य
षष्ठः श्लोकः। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। एतानि कर्माणि संगम त्यक्त्वा और एतानि कर्माणि फलानि त्यक्त्वा। भाई इन कर्मों को करना है, कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा। संग माने आसक्ति, वही उसमें लिप्त रहना, ये सब छोड़कर ही करना पड़ेगा। अब यहाँ एतानि अपि, ऐसे भी कर्म, इसका अर्थ क्या है? ऐसे भी कर्म करना चाहिए। ऐसे भी कर्म करने के लिए तो जैसे माता पिता की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है, वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका निर्वहन के कर्म हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं या कोई कृषि कार्य करते हैं या गोपालन करते हैं, जो भी शास्त्र सम्मत कार्य आप करते हैं और शरीर संबंधी जो खान पान आहार विहार के जो चीज़ें हैं वो सब शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं। उन सब का समाहार है इन कर्मों में। एतानि कर्माणि, केवल यज्ञ दान तप मान, ये नहीं कि पूरे समय हम यज्ञ करते रहें, स्वाहा स्वाहा करते रहें, हम जो है हम देते ही रहें। भाई जब आप कमाएंगे नहीं तो यज्ञ कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे? जब आपके शरीर में शक्ति ही नहीं होगी, शरीर में बल नहीं है आपके में, तो आप में धैर्य कहाँ से आएगा? जब धैर्य नहीं होगा तो मन कहाँ से काम करेगा आपका? आप कैसे कोई भी तप रूप उपवास या व्रत या कोई भी किसी की सहायता कैसे कर पाएंगे? पहले तो आपको उसके योग्य बनाना पड़ेगा ना। तो वो काम करते ही रहना है। जो दैनिक व्यापार की जो चीजें हैं आपकी, वो तो आपको करना है, लेकिन कैसे करना है? संगम नहीं होना चाहिए, उसमें कर्मों का संग नहीं हो। संगम और फलानि त्यक्त्वा, उनका संग छोड़कर और उनमें फलों में आसक्ति को छोड़कर। कोई भी कर्तव्य कर्म जो है, यदि उसमें ममता है, आसक्ति है, तो उसका फल जो है वो मिलेगा, किंतु क्षणिक रहेगा और उसमें हमारा भविष्य भी उसके साथ बंध जाएगा फल की इच्छा के कारण से। इसलिए हमें फल की इच्छा का त्याग करके, आसक्ति को छोड़कर, कामना को छोड़कर उस काम में कर्म को करना है। बस निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करना है। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अब ऐसा है कि काम करते हैं, किंतु जब काम करना शुरू करते हैं तो उस काम में अपने आप आसक्ति शुरू हो जाती है। कोई भी काम करें, यदि सत्कार में आसक्ति आपकी हो रही है तो अच्छी बात है, और उसके बाद सत्कार से भी आपकी विरक्ति हो जाएगी। यदि सत्कार में भी आसक्ति रही उस तरह की, तो आप फिर उस कर्म व्यापार, कर्म संसार की ओर लौट जाएंगे फिर से। इसलिए आपको वह छोड़कर ही चलना है। काम करिए। ये बहुत ऊपर की अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। सामान्य रूप से इसका पालन करना बहुत ही तपस्या की बात है। तो इसलिए ये मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। क्या कि एतानि तू, और एतान न केवलम एतानि एव अन्यानि अपि, जो कर्माणि सन्ति, कर्तव्यानि कर्माणि सन्ति, जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल छोड़कर अवश्य करें। ऐसा मेरा उत्तम मत है। ये मेरा मत है। जो कवियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, उसकी बात नहीं कर रहा अब मैं मेरे मत की बात बता रहा हूं आपको। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते
मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अब यह जो 3 प्रकार के त्याग का भगवान ने कहा था कि ये इसमें कि त्रिविधः त्यागः ही त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्रिविधः संप्रकीर्तितः कहा त्यागः। ये त्याग 3 प्रकार से कहा गया है। तो वहां भगवान लेकर पहुंचते हैं कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। कि नियतस्य कर्मणः, षष्ठी विभक्ति है इसमें, नियत कर्म का संन्यासः न उपपद्यते। जो नियत कर्म है आपके लिए, निर्धारित कर्म है आपका, उस कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। भाई निषिद्ध कर्म है उनका तो आप कर सकते हो, निषिद्ध कर्मों का त्याग, किंतु नियत कर्म का, नियत माने जो आपके लिए निश्चित कर रखा है कि आपको ये काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है, इस प्रकार से, तो उसका संन्यास ना उपपद्यते, उसके संन्यास की कोई बात नहीं हो सकती, तो वह उचित नहीं है। वह फिर भी अगर आप छोड़ देते हो तो फिर वो क्या कहा जाएगा? मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तो आप उसको मोह के कारण ही छोड़ेंगे। अब मोह कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, और नियत कर्म कौन कौन से हैं, थोड़ी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। नियत कर्म माने वही जो हमारी अवस्था है, जो हमारा वर्ण है, 4 वर्ण जो होते हैं उनमें से जो हमारा आश्रम है, आश्रम माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। इन चारों आश्रमों में से हम किस आयु वर्ग में आते हैं? वर्णों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में से हम कौन से वर्ण के हैं? स्वभाव, अब हमारा स्वभाव क्या है, और परिस्थिति, हमारी स्थिति क्या है, क्या कर सकते हैं हम। ऐसी अपेक्षा से जो मनुष्य के लिए करने योग्य बताए हैं, यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन इत्यादि, उपदेश करना, युद्ध करना या प्रजा पालन या कृषि व्यापार करना, सेवा करना, पशुपालन करना, खान पान आदि जो शास्त्रों में अवश्य कर्तव्य बताए हैं, वे उसके नियत कर्म हैं, उनको छोड़ नहीं सकते आप। ऐसे कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण पाप का भागी होता है और कर्मों की परंपरा टूट जाती है। इससे आप में निष्क्रियता आती है, आप में अकर्मण्यता आती है और आपको आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही निष्क्रिय, निकम्मे के रूप में देखेगी, क्योंकि मोहात् तस्य परित्यागः, आपने उसका मोह के कारण परित्याग कर दिया है। मोह कैसा? मोह कई प्रकार से हो जाता है भाई। उसी प्रकार से वर्णाश्रम स्वभाव धर्म के अनुसार आपने अपने कर्तव्य के त्याग को कर दिया। कैसे त्याग कर दिया कि इसमें ये परेशानी उसके कारण से, या उसके बारे में चर्चा आगे होगी कि मोह से त्याग कैसा। भाई ये जो त्याग है, जो मोह का त्याग है, अर्थात यह काम करना ठीक नहीं है, हम नहीं करते, और जो निषिद्ध कर्मों को भी छोड़ दिया आपने और काम्य कर्मों को भी छोड़ दिया आपने, किंतु आपने जो नियत कर्म है उनको भी छोड़ दिया, तो वह मोह हुआ, वह त्याग नहीं हुआ। इसलिए वह त्याग यदि करते हैं तो वह त्याग सह परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, वह त्याग तामस कहा गया है। अब दूसरा एक आया इसमें
राजस त्याग का है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि दुख है उसमें और त्यागी बन जाते हैं वो। परिच्छेद में देखेंगे कि दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सह कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। दुख को मानकर यत कर्म अस्ति तद दुखम अस्ति, जो भी कुछ कर्म है वह सब दुख का स्वरूप है, दुख ही दुख है उसमें। तो कोई भी काम करिए आप, दुख ही मिलेगा उसमें। तो उस दुख के कारण से, मानसिक क्लेश के कारण से या शारीरिक क्लेश के कारण से या किसी अन्य दूसरे भय से यदि आपने त्याग कर दिया, लिखा है ना कायक क्लेश भयात् त्यजेत, दुख से ही दुख होगा जो कर्म करेंगे उसमें। तो शारीरिक और मानसिक क्लेश के भय से उसको छोड़ दिया आपने, तो सह राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत, तो वह त्याग जो है वो राजसी त्याग कहा गया है कि आपने अपनी सुविधा के लिए, अपने आलस्य के कारण छोड़ा हुआ है वो तो आपने काम। आप में त्याग की भावना नहीं है, आप में तो अपने शारीरिक सुख की बात है, अपने मानसिक सुख की बात है, इसलिए वह काम छोड़ा है। तो जब जब जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हैं, हनुमान जी रहे हैं, शिव जी, और भी जो तथाकथित आधुनिक युग के महापुरुष भी हैं, वे सब उन्होंने अपने सामने आई हुई समस्या से जूझा है, उन्होंने उसका समाधान निकालने का प्रयत्न किया है। भले ही नहीं निकाल पाए हों, लेकिन उस काम को करते करते वह लोग बलिदान हो गए। चाहे वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे शंकराचार्य पहले जो आए थे वो धर्म के प्रचार के लिए वो हों, अल्पायु में चले गए। राम मंदिर के लिए प्रयत्न करते करते लगभग यह समझे कि 20 से 25 पीढ़ियां निकल चुकी कम से कम। तो इन पीढ़ियों के बाद में किंतु सफलता तो मिली। आज वह दिन है, यह हमारे सौभाग्य का दिन है कि आज राम मंदिर का शिलान्यास अर्थात भूमि पूजन होने जा रहा है। वहाँ पर पहले भी कई बार हो चुका है, किंतु वह चोरी से, आंदोलन के रूप में या जबरन से किया है, लेकिन आज सर्वसम्मति से राम राज्य की स्थापना की नींव डाली जा रही है। तो सफलता मिलेगी। उसमें एक संघ में एक गीत गाया जाता है, यतो दुंदुभीतो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक, बस यही है। यह काम तो होगा निश्चित ही, बस ये बात है कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस समय तक। यदि आपने कोई शुभ कार्य को सोचा है, आपने विचार किया है, तो वह काम अवश्य होगा। बस आप लगे रहिए, आपके बाद फिर हम लगे हैं, हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम लगा जाएंगे उस काम को करने में। तो यही हमारी सनातन परंपरा है। इसी परंपरा से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, इसी परंपरा से हमारा धर्म आज तक चल रहा है, और यही सनातन परंपरा है। एषः धर्म सनातनः। ऐसे धर्म का पालन पोषण करने के लिए यदि हमें शारीरिक क्लेश होते हैं, कायिक क्लेश होते हैं, तो होने दें। मानसिक क्लेश होते हैं तो हो उनको लिए। हम दुख मान कर कि इनको कामों को करने में दुख है और इनको छोड़ दें, तो वह राजस त्याग कहा जाता है। वो त्याग करके त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमको राजसी त्याग का स्वरूप समझकर उससे बचना चाहिए। अग्रिमः, और इसके बारे में ये तीसरा प्रकार का जो त्याग है उसकी चर्चा है।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। कार्यम इति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं च एव सः त्यागः सात्विकः मतः। अब ये देखिए कार्यम कीदृशं कार्यम नियतम नियतम कार्यम क्रियते अर्जुन संबोधन में है, हे अर्जुन यत नियतम कर्म कार्यम इति, जो नियत कर्म है, जो मेरे वर्ण आश्रम कुल स्वभाव के अनुरूप जो नियत कर्म बताया गया है, उस कर्म को करना ही चाहिए। कार्यम माने कर्तुम योग्यम, कार्यम माने काम नहीं होता अकेला, काम माने तो इच्छा होता है, कामना इच्छा होती है, काम में और कार्य में अंतर है। इस बात को ठीक से समझ लें कि काम अर्थात इच्छा करना और इच्छा की पूर्ति के लिए भी लगे रहना, उसमें ये काम हुआ। और कार्यम, कार्यम में कृ धातु है और यत प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है करने योग्य। जैसे देयम देने योग्य, पेय पेयम पीने योग्य, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, खाद्य खाने योग्य, स्वीकार्य स्वीकार करने योग्य, ऐसे ही कार्य करने योग्य। करने योग्य जो है वो कार्य है। इति एव संगम चा फलम त्यक्त्वा, कि जो नियत कर्म है वही कार्य है, वही करने योग्य है, वही मुझे करना चाहिए। ऐसा जो संग और फल, संग माने आसक्ति को छोड़कर फलम त्यक्त्वा क्रियते करता है, वही सात्विक त्याग है। इसमें सात्विक त्याग में बस दो चीजें नहीं रहेंगी, कार्य तो वही रहेगा, क्योंकि दानम अस्ति, तपः अस्ति, कर्म अस्ति, स्वकीय वर्णाश्रमानुसारम अवस्थानुसारम परिस्थिति अनुगुणम तत्कार्यम करणीयम अस्ति, तत्सर्वम अस्ति एव करणीयम एव, किंतु तत्र संगम ना भवतु, तत्र फलाकांक्षा, फल की आकांक्षा से रहित होकर ही उस कार्य को हम करें तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा मत है। इसलिए उस कर्मों के फल का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं है, कर्मों में आसक्ति का और फल की इच्छा का त्याग जो किया जाएगा और उस त्याग को करने के बाद फिर वो कार्य किया जाएगा, तो वो सात्विक कहा गया है, वही सात्विक त्याग है। और ऐसा ही वास्तव में है कार्य। जब हम ये कार्य करेंगे इस प्रकार से, तो उस कार्य के पूरा होने पर जब फल मिलेगा तो भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, और अगर असफल हो जाएंगे तो भी दुख नहीं होगा। और ये जो हार्ट अटैक, हृदयाघात वगैरह जो आते हैं, पक्षाघात होते हैं, ब्रेन हेमरेज वगैरह होते हैं, ये सब कमजोर लोगों के होते हैं, जो जानते नहीं हैं वो इन चीज़ों को, उनके होते हैं। कि हम तो बड़ी अपेक्षा से लगे हुए हैं। वह उस बिल्ली की एक कहानी है छोटी सी, कि एक बिल्ली थी, एक जो उसके स्वामी थे, गृह स्वामी, वो उस बिल्ली को एक खूंटी से बांध गए और बांधकर छोड़ गए, और 4-5 दिन तक वो नहीं आए बाहर, घर में बंद बिल्ली रही वहीं पर। तो बिल्ली ने बंधी रही, लेकिन सामने बहुत दूर जाकर उसको एक रुई का गाला रखा हुआ था, बहुत दूरी पर, बड़ा सा रुई का बड़ा एक गुब्बारा सा। तो बिल्ली ने समझा कि वो जो रखा हुआ है वो घी रखा हुआ है, मक्खन रखा हुआ है। तो बिल्ली उसकी इच्छा में वो जीती रही 5 दिन। जैसे ही 5 दिन बाद वो लौट के आए तो उन्होंने जल्दी घबरा कर दरवाज़ा खोला और बिल्ली को देखा तो बिल्ली जीवित थी। उनकी जान में जान आई कि बिल्ली हमारे अभी तक मर नहीं पाई, अच्छी बात है ये। तो
जल्दी आकर उन्होंने उस बिल्ली को छोड़ दिया। तो बिल्ली को तो केवल वो घी का लौंदा दिख रहा था, मक्खन दिख रहा था। बिल्ली वहां जाकर जैसे ही उसको मुंह में दबाती है और मुंह में दबाते ही जो फल की इच्छा थी उसके मन में कि मुझे घी खाने को मिलेगा, मक्खन खाने को मिल जाएगा, वह उसकी इच्छा खत्म। और उस इच्छा खत्म होते ही बिल्ली के प्राणों का भी उत्सर्ग हो जाता है, वह अपने प्राण छोड़ देती है। कारण कि फल की इच्छा से वो जी रही थी, जीना इसलिए नहीं जी रही थी। तो ऐसे फल की इच्छा से, जब ऐसे फल की इच्छा से हम जीते हैं तो फल के मिलने पर, प्राप्त होने पर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता में भी हार्ट अटैक होता है। और फल के ना मिलने पर, उसमें असफल होने पर भी जो हमारा यदि धैर्य नहीं है हम में, तो उसके कारण भी निराशा में हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए बिना कर्म के फल की इच्छा के कार्य करें और फल का त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें। तद एव सात्विकम मतः, सह त्यागः सात्विकः त्यागः मतः। मेरे दृष्टि से यह कौन ने कहा है? भगवान ने। तो तामस त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग, ये 3 प्रकार के त्याग की बात हुई। अग्रिमः श्लोकास्ति न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ना द्वेष्टि, ना द्वेष्टि अर्थात द्वेषम ना करोति। अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। क्या होता है कि हम किसी दूसरे कर्म को देखते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है, और किसी अच्छे से काम को देखते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है। ये अकुशलता है, हमारी अकुशलता है ये। त्यागी सत्व समाविष्टा मेधावी छिन्न संशया। अकुशल कर्म ना द्वेष्टि। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो सच्चा त्यागी होता है, जो संशय रहित होता है, वह कभी भी अकुशलम कर्म ना द्वेष्टि। वह कभी भी अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। कैसे? जैसे कहा पहले कि शुनि चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिना। कुत्ते में, ब्राह्मण में, चांडाल में, मूर्ख में और विद्वान में, सब में समदर्शी भाव होता है। वो समदर्शी भाव तब लुप्त होता है जब सामने कोई अकुशल कर्म दिखता है। तो ऐसी अवस्था आना, तो अकुशल कर्म को देखकर द्वेष ना आना। कई लोग ऐसे हैं जो कर्म को ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो कर्म में अकुशल होते हैं। या कोई काम ऐसा भी होता है जो बंधन का हेतु होता है, इसलिए वो अकुशल होता है। तो जो नीच है, जैसे मान लीजिए कोई जाति से नीच है, या कोई ऐसा कर्म कर रहा है नीच कर्म, या कोई नीच योनि है, योनि माने कुत्ता है, सुअर है, इनकी कीड़े मकोड़े हैं, उनकी जो योनियां हैं, उनके रहन सहन का इस तरह हम जब देखते हैं तो बड़ी घृणा हो जाती है मन में। भाई पशु पक्षी जो कीड़े मकोड़े हैं, जिस गंदगी में जिस प्रकार से खान पान और रहन सहन करते हैं, उसको देख पाना और देखना क्या, उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत ही एक घृणा का काम हो जाता है। तो सच्चा बुद्धिमान वह है जो किसी भी कर्म से द्वेष नहीं करता। भाई सुअर है, उसका काम है वह गंदगी खाना, वह गंदगी खा रहा है। यदि कोई कीड़ा है, उसका काम है गंदगी में पड़े रहना, वो वहां पड़ा हुआ है। यदि शेर है तो उसका काम है कि वह किसी मृग को मारेगा और खाएगा,
ये काम वो करेगा। ऐसे ही मनुष्यों में भी होते हैं कई लोग कि जो वह काम करते हैं उसी में उनका आनंद आता है। जैसे कोई यदि कसाई है तो उसका काम है वो काट रहा है और मार रहा है और बेच रहा है। यदि लिप्त है उनमें, वो उस काम में लिप्त है, उसमें संग है उसका, तो उसको दुष्फल मिलेगा, उसका बुरा फल मिलेगा। ऐसे ही कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें लिप्त है, उसको अच्छा फल मिलेगा। किंतु यहां तो ये कही कि ना तो अकुशल कर्म से द्वेष करना है और ना कुशल कर्म में आसक्त होना है। यह ना तो अकुशल कर्म द्वेष्टि और कुशले न अनुसज्जते न आसक्तः भवति तादृशः सत्व समाविष्टः। वह शुद्ध सत्व गुण से जो संपन्न पुरुष है, जो छिन्न संशय अस्ति, जिसके सभी संशय छिन्न हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, ऐसा सत्वगुणी व्यक्ति है, तत्व वाला होता है, संशय रहित होता है और वही त्यागी भी कहा जाता है। उसी को त्यागी कहते हैं, उसने वास्तव में उन चीजों को त्याग दिया है। अगला श्लोक है, नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। देह भृता सर्वाणि कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम न शक्यानि। सभी कामों को त्यागना किसी भी देहधारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि देहधारी जो होता है उसको शरीर निर्वाह के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। उसे खाना पीना भी पड़ेगा, सोना बैठना भी पड़ेगा, चलना फिरना, बोलना, कुछ न कुछ तो कर्म करते ही रहना पड़ेगा उसको। वो कहेगा मैं कुछ कर्म नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता जिसको देह मिली हुई है। क्योंकि देह का जो स्वभाव है, उसको मक्खी बैठ गई, मक्खी भगाना पड़ेगी, मच्छर काटता है उसको भगाना पड़ेगा, गंदा हो गया शरीर, उसका मल निकालना पड़ेगा उसका। तो इन कामों को करते रहना तो उसकी मजबूरी है। तो किसी भी देहव्रता, किसी भी देह धारण करने वाले व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग करना अशेषतः संभव है ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। बस कर्म फल त्यागी की बात हो सकती है कि उस कर्म के फल का, कर्म का हमको फल है उसमें आसक्ति का अभाव कर दें, उसमें ममता ना हो, किसी प्रकार की काम करने में अहंकार ना हो, इंद्रियों पर संयम रहे, मन के विषयों का चिंतन जो है वो हमारा नियंत्रित रहे और शास्त्र संबंधित यज्ञ दान और तप कर्म ये करते रहें। तो या तू कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। जो इन कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है, कोई नहीं। अब आगे का 12वां श्लोक, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। थोड़ी सी एक चर्चा है, एक सूचना है कि हम देख रहे हैं कि आज भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में बहुप्रतीक्षित पुनर्निर्माण होने जा रहा है। पुनर्निर्माण दिए कि पहले भी मंदिर था, आतताइयों ने उसको ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के पश्चात में अब वे किसी तरह से समय की गति से या जो भगवान के भक्त हैं उनके पराक्रम से, उनके धैर्य से और बड़ी सफलता उसमें पाई है। आज वह मंदिर हमारे सामने साकार रूप लेने के लिए जा रहा है। तो हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं, विशेषतः 50 वर्ष से ऊपर के वह लोग जिन्होंने वे सब स्थितियां भी देखी थी कि देश में क्या स्थिति थी और उन ये सब कल्पनाओं से बाहर की चीज थी कि धारा 370 खत्म हो जाएगी, कल्पना से बाहर की चीज थी। 1 वर्ष पहले वो भी हुई। हमारे देश में आत्मनिर्भरता इस तरह से आएगी, यह भी एक बहुत बड़ी चीज थी। और आज राम मंदिर भी बन रहा है तो कल राम राज्य भी आएगा अवश्य ही। ऐसा युग परिवर्तन का जो क्रम है, उस क्रम में जो हजारों लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, सब प्रकार से अपनी आहुति दे रहे हैं, आज उनके का फल प्राप्त हो गया स्वयं एव।
तो ऐसे ही आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनका फल तो प्राप्त होना ही है किसी प्रकार से, बस उनमें आसक्ति को छोड़कर हम कर्म करते रहें। तो कल पुनः मिलते हैं। एक और सूचना एक है कि कृष्ण जन्माष्टमी को हम अखंड गीता का पाठ करेंगे। भगवान कृष्ण की स्मृति में भगवान जन्माष्टमी मनाते हैं तो पूजन करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, दुनिया के काम जो करते हैं वो करते रहें, किंतु हम श्रीमद् भगवद गीता का एक अखंड पाठ करेंगे इसी फेसबुक के माध्यम से। तो सभी लोग उसके लिए तैयार रहें। आज से ही कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।